कि मैंने 12 दिन पहले इस्तीफ़ा दे दिया था, जो अभी तक मंज़ूर नहीं हुआ है। इस इस्तीफ़े को मैंने प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला कांग्रेस अलका लांबा जी, हरियाणा के प्रभारी बीके हरिप्रसाद जी और हमारे हरियाणा के अध्यक्ष कांग्रेस के राव नरेंद्र जी, इनको मैं अपना इस्तीफ़ा जो है मैं भेज चुकी हूँ। मैं दलित समाज से आती हूँ, मैं शहीद की बेटी हूँ और मेरा परिवार 56 सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। साथ के साथ आप इस बात को देखें 56 साल से जुड़ना, आप ये मान के चलें हमारे परिवार के साथ इतने दिग्गज नेता जुड़े हुए हैं, जैसे आप मोतीलाल वोरा जी को देख लीजिए, अहमद पटेल जी को और किशोरी लाल शर्मा जी, साथ के साथ के सुरेश जी जिन्हें हम कोडिकुनिल सुरेश जी बोलते हैं, उनका हमारे परिवार के साथ बहुत ही अच्छे घरेलू संबंध रहे हैं। हमने करोड़ों रुपए दिए, अ, चाहे वो आपके के सुरेश जी हो गए हों, चाहे अनस के थ्रू केसी वेणुगोपाल जी के पास गए हों, चाहे प्रियंका गांधी जी के पीए शादाब खान ने 10 जनपथ में लिए हों, चाहे सोनिया गांधी जी के पीए महेश कुमार जी ने हमारे घर आकर हमसे पैसे लिए हों। ये बातें साथ के साथ उन्होंने हमने जिसने जैसा हमें कहा, जिसने जैसी डिमांड करी, हमने सबकी डिमांड्स पूरी करी। साथ ही हमें बावल की विधानसभा की टिकट के लिए बोला गया और झूठा आश्वासन दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने टिकट नहीं दी। उसके बाद हरियाणा महिला कांग्रेस के लिए बोला गया, जिसके जो पद है, वो भी दक्षिण हरियाणा की ही नेत्री को दे दिया गया अब। आप ये देखें, दक्षिण हरियाणा से जो हमारे प्रमुख सेल हैं, उनके सभी के अध्यक्ष, चाहे आप हमारे मेन अध्यक्ष देख लीजिए, चाहे आप हमारे यूथ के देख लीजिए, चाहे महिला के मतलब चाहे एनएसयूआई के देख लीजिए, सब दक्षिण हरियाणा से चले गए हैं। तो बाकी ज़ोन के लोगों का क्या? क्या हमारे हाईकमान को नहीं दिखती ये चीज़? उसके साथ-साथ आप ये बात भी देखें कि जितने भी ये लोग हैं, सब एमएलएज़ के बच्चे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि राजा का बेटा राजा। जब राजा का बेटा ही राजा रहना है, तो फिर आप कार्यकर्ताओं को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं? हाईकमान हमें क्यों धोखा दे रहा है? पिछले कई सालों से हाईकमान जो है, चाहे वो हाईकमान हो, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व हो या आप किसी भी प्रकार से बोल लीजिए, कार्यकर्ताओं के साथ धोखा हो रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं। आप साथ में मैं ये भी बोलूँगी, अब मैंने 12 दिन से इस्तीफ़ा दे रखा है, कि अभी भी कह रहे हैं कि ऐसा कोई आरोप नहीं है, अभी कार्यकर्ता हम अब कहाँ कार्यकर्ता? आपको 12 दिन से इस्तीफ़ा दे दिया, आप उसे मंज़ूर कीजिए ना। इन बातों का आप 56 साल से अगर कोई एक पार्टी में है, तो बड़ा मायने रखता है और वो कार्यकर्ता छोड़ के जा रहा है, तो क्या किसी हाईकमान को दिखती नहीं ये चीज़? प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, इन बातों से पूर्णतः उनको ये सारी बातें पता है। 1.5 साल से तो मैं समय माँग रही हूँ। ऐसी उनकी क्या मजबूरी है कि वो समय नहीं दे पा रहे? प्रियंका गांधी जी कहती हैं, राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमारे परिवार ने बलिदान दिया है देश के लिए। मेरे पिता ने भी बलिदान दिया है देश के लिए। हमारे करोड़ों भाइयों, लाखों घर ऐसे हैं जो पूरे के पूरे परिवार देशभक्ति के लिए न्योछावर हो चुके हैं कि बावल की टिकट दी जाएगी, जिनको जो उन्होंने नहीं दी। ठीक है, कोई बात नहीं उन्होंने नहीं दी, आगे भी हमने सोचा चलो कोई नहीं कुछ भई कार्यकर्ता तो अपना बेनिफिट तो हर कोई देखता है ना, हर कोई चाहता है कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो एक कदम आगे बढ़ें। तो आप कब तक किसी को ब्लफ करते जाएँगे, कब तक आप बेवकूफ़ बनाते जाएँगे कि आप पैसे तो ऐंठ रहे हैं, साथ के साथ उन्हें ना कुछ कार्यकर्ता तो खत्म हो गया है जी, कांग्रेस का कार्यकर्ता खत्म हो चुका है। बैंक खाते में भी मैं यही बात आपको बोलना चाहूँगी, मैं कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से बोलती हूँ जिन्होंने पैसे दिए हैं पैसे लिए हैं, चाहे वो कैश से लिए हैं, चाहे वो अकाउंट में लिए हैं, वो हमें पैसे दें और दिलवाएँ। बिल्कुल 10 जनपद किसका घर है? अगर आप किसी के ऑफ़िस में जाके पैसे देने जा रहे हैं, तो क्या उनको पता नहीं है? उनका रेज़िडेंस नहीं है 10 जनपद?
जब आप अपनी ही गाड़ी, यूपी की नंबर की गाड़ी आप भेज रहे हैं किसी को लाने के लिए, पैसे लेने के लिए, तो क्या आपको पता नहीं है आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है? नहीं, हमारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हम शुरू से जब 56 साल से पार्टी से जुड़े हुए, तो सेंट्रली जुड़े हुए, मोतीलाल वोरा जी से लेकर अहमद पटेल जी तक, किशोरी लाल शर्मा जी, के सुरेश जी, इन सब से हम जुड़े हुए हैं। उनका कोई रोल नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। और देखो, मैं इस बात को और हम मैं दिल्ली पुलिस का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने सारे सबूतों को देखकर हमारी कंप्लेंट को रजिस्टर किया, और हाँ, कमिश्नर जी ने कंप्लेंट को रजिस्टर किया, और मैं उनसे उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि इन नेताओं पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। केसी वेणुगोपाल जी के खिलाफ दी है, के सुरेश जी के खिलाफ दी है, प्रियंका गांधी जी के खिलाफ दी। नहीं, ये मुझे क्या पता, वो तो घर का फैमिली का, मुझे इस चीज का क्या पता। लेकिन जब उनके पीए ये बात कहते, प्रियंका गांधी जी के पीए ये बात कहते हैं कि 100-100, 200-200 करोड़ रुपए तो हम साउथ के कॉन्ट्रैक्टर से यूं ही ले लेते हैं, और फिर मैडम उनसे मिलती भी नहीं है। तो भाई, आप ले लेते होंगे, ठीक है, आप लीजिए, लेकिन एक साधारण कार्यकर्ता के पैसे उन्हें ब्याज समेत वापस कीजिए। साथ के साथ एक बड़ा अब संसद चलने वाली है, राहुल गांधी जी जो हैं, कांग्रेस पार्टी जो है, ओम बिरला जो स्पीकर हैं संसद के, उनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव रखने जा रही है। मैं ये कहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन्होंने धोखा खाया है, वो कांग्रेस की हाईकमान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखे। जी बिल्कुल, सब सारी चीजें पता है, सारी हमने हमने जो कमिश्नर हैं दिल्ली पुलिस के, उनको हमने सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर रखी है। भैया एक बात बताइए, 10 जनपथ में जेड प्लस सिक्योरिटी है, या आपका ये जेड प्लस प्लस सिक्योरिटी है, उसमें उनकी गाड़ी, पर्सनल गाड़ी अगर आपको लेने आती है, आप बैग भर भर के वहाँ छोड़ के आते हो उनके रेजिडेंस पे, तो मुझे नहीं लगता कि भाई प्रियंका गांधी जी को पता ना हो। जब उनका पीए गाड़ी भेजता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रियंका गांधी जी की सह है सोनिया गांधी के। जब आप ड्राइंग रूम के साथ, जो उनका ऑफिस है महेश कुमार जी का, जहाँ माधवन जी बैठते थे, तो वो कहते थे कि माधवन जी की एक लाइन मुझे हमेशा याद आती है कि गुरु जी हम तो हुक्म के गुलाम हैं। भाई अब वो चले गए इस दुनिया से। वो एक पीए थे, अब महेश कुमार जी ने उनकी जगह ली है। तो भाई गुलाम आप लोग हैं एक परिवार के। गुलाम एक कार्यकर्ता, एक शहीद परिवार का कार्यकर्ता, एक दलित परिवार का कार्यकर्ता, वो गुलाम नहीं है। उन्होंने पार्टी के झंडे को देखते हुए 56 साल दिए हैं, 21 साल तो मैंने दिए हैं कांग्रेस पार्टी को। ये पैसा, ये नहीं है कि सारा पैसा मेरा है, मैंने भी मार्केट से लिया है। सबका इधर-उधर से काम चलता है जी। हमने भी लिया है, सुबह 5 बजे फ़ोन आता है हमारे पास सोनिया गांधी जी के पीए का, मैं 7 बजे आपके घर आ रहा हूँ, मुझे 25 लाख रुपए चाहिए। भई 5 बजे आप 25 लाख रुपए, एकदम बैंक तो खुला नहीं होता। वो दिए, अरेंज करके मँगवा के दिए, कुछ हमारे पास थे वो दिए। शादाब खान ने पैसे लिए, कोडिकुल सुरेश जी ने अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे लिए, पार्लियामेंट्री सैलरी अकाउंट में पैसे लिए, अपने बेटे के अकाउंट में पैसे लिए, अपने पीए के अकाउंट में पैसे लिए, कैश उनके घर पे जाके दे के आए। चैट्स में उन्होंने कबूल किया हुआ है, हाँ मैंने पैसे लिए हैं। और ये तो सिर्फ 3-4 नेता के नाम मैंने लिए हैं, और अभी तो ऐसे बहुत से नेता हैं। अगर कांग्रेस हाईकमान अब भी जाग गया, मैं वर्तमान में उनको एक खुली चुनौती दे रहा हूँ राहुल जी को। आप प्रधानमंत्री से बोलते हो मोदी जी से कि 5 मिनट दो, आप 5 मिनट मुझे, मेरे परिवार को दो। आपको शीशा मैं दिखाता हूँ कि आपके घर में आपके शीर्ष नेतृत्व, जिनके हाथ में आपने सब कुछ छोड़ रखा है, वो आपके साथ क्या कर रहा है। या तो वो आपके साथ गलत कर रहा है, या फिर आप ही गलत करवा रहे हो। ये क्लियर है। देखो, मैं ये नहीं कह सकता कि भाई जो हमारे साथ हुआ वो सबके साथ हुआ, लेकिन हमें ये बोला गया कि बावल विधानसभा सबसे लीस्ट विनेबल सीट है। आप जो टिकट मांग रहे हो वो सबसे लीस्ट विनेबल है, वो हम जीत ही नहीं पा रहे कभी भी। आपको वो दी जाती है। हमने कैंपनिंग में भी वहाँ पैसा लगाया, हर एक गांव में फ्लैक्स लगवाए, सिर्फ उनके विश्वास पे, उनकी कमिटमेंट पे लगाए। अगर केसी वेणुगोपाल जी या इतने बड़े शीर्ष नेतृत्व अगर ये बोल देते हैं कि टिकट मिलेगी, आप जाओ काम करो, आपने हारना नहीं है, तो कौन नहीं मानेगा, सब मानेंगे। जब ये बोल रहा हूँ कि उनके पर्सनल अकाउंट में पैसा गया है, तो फेस टू फेस तो मैटर ही नहीं रहता जी, वो चीज़ तो वहीं खत्म हो जाती है। 10 जनपद के अंदर मैं कहता हूँ आम कार्यकर्ता एंट्री करके दिखा दे बिना उनकी मर्जी के। इनके पास भी थे, इनके स्टाफ के पास माध्यम से भी गए हैं और पर्सनली डायरेक्ट भी गए हैं। और बाकी कुछ नेता ऐसे हैं जिनके मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता। अगर ये मान जाते हैं और पैसा रिटर्न कर देते हैं,
और एक मान-सम्मान शहीद परिवार को, एक दलित परिवार को दे देते हैं, खासकर महिला दलित परिवार को दे देते हैं, तो ठीक है, वरना कुछ ही दिनों में इनके दूसरे नेताओं के नाम भी मैं विद प्रूफ डॉक्यूमेंट्स उजागर करूँगा। मांग क्या है? नहीं, हमारी कोई माँग नहीं है, सिंपल ये माँग है कि आप अ, दलितों का, शहीद परिवारों का मान-सम्मान दें। आपका कार्यकर्ता क्यों दुखी है, आपके इस कार्यकर्ता के साथ क्यों धोखेबाज़ी हो रही है, ये आप क्लियर कीजिए। और जो पैसा आपने लिया है या आपके स्टाफ ने लिया है या आपके किसी भी बड़े से बड़े नेता ने लिया है, जो कहते हैं कांग्रेस चलाते हैं, उन्होंने लिया है, तो भई वो पैसा कार्यकर्ता को वापस दिया जाए और वो देना ही पड़ेगा। देखो, मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं बीजेपी कहती है या कोई अन्य पार्टी कहती है, मैं तो सिर्फ़ अपनी आप बीती बता सकता हूँ, जो हमारे साथ हुआ है। हो सकता है हमारे साथ जो हुआ है वो औरों के साथ भी हुआ हो। जैसे प्रियंका गांधी की पीए कहते हैं कि हम तो 200-200 करोड़ रुपए दीदी ले लेती है, रिटर्न में ले लेती है, अपने नाम पे ले लेती है और उनसे दोबारा मिलती भी नहीं है। तो भैया उनमें जिगरा होगा 200 करोड़ रुपए साउथ के कॉन्ट्रैक्टरों में छोड़ दे प्रियंका गांधी के पास। लेकिन हमारे में जिगरा नहीं है कि यदि हम हमारा पैसा, मेहनत का पैसा छोड़ दें धोखेबाजों के पास।